अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासी जायचा में खुश आमदीद। मैं हूं शफकत अली और हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलक महबूब साहब। अच्छा मलक साहब, ये बताएं, कल भी आपने प्रिडिक्शन दी थी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, और आज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान चाइना के विजिट पर रवाना हो गए। मुझे समझ में नहीं आई कौन सी प्रेडिक्शन दी थी मैंने पाकिस्तान के जी, प्रेसिडेंट के बारे में। कल मैंने आपसे पूछा था कि खबरें ये आ रही हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कॉर्नर कर दिया गया है, वो तमाम मामला ओके, में नजर आसिफ नहीं आ रहे। जरदारी की बात कर उनको रहे हैं। इस्तीफा लिया जा सकता है या उनको बिल्कुल अलग थलग किया जा सकता है, तो आपका ये कहना था कि ऐसा हरगिज नहीं है। आप प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, जो मौजूदा हुकूमत और मौजूदा निजाम है वो तो खुद बचता हुआ नजर नहीं आ रहा। और आज ये पता चला कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान चाइना के विजिट पर चले गए, यानी वो इरेलीवेंट नहीं हुए। तो वो तो मैंने आपको कल ही बता दिया था सर। इसमें एक्चुअली बात यही है कि आजकल का जो टाइम चल रहा है ना, वो बड़ा अजीब सा चल रहा है। ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल ऐसी जैसे वो एक धोखा है। रियलिटी पीछे चल रही है सितारों में। रियलिटी आसमान में सितारों से हमें महसूस हो रहा है कि नहीं, एक्चुअल में जो है वो कुछ और है, रियलिटी कुछ और है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ड्रामा और ये जो एक फॉग है, बाय एंड ऑफ जून क्लियर हो जाएगी। दुनिया को पता चल जाएगा एक्चुअल में चल चल क्या रहा है। अगर आप ये ईरान अमेरिका की भी एग्जांपल के तौर पे मैं रख रहा हूँ, क्योंकि बहुत हॉटस्पॉट चल रहा है, पूरी दुनिया की नजर उसमें है, हॉट टॉपिक है, बहुत सब कुछ चल रहा है। तो ऐसा लगता है कि ईरान और अमेरिका के एक्चुअल में काफी लोगों को पता भी होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ही बता रहा हूं कि जो मकसद है लड़ाई के वो कुछ और थे। और उन्होंने ये ब्लेम किया कि इनके पास हथियार ना हो, फलाना ढिमकाना। लेकिन ये बात खुल जाएगी, ये स्कैंडल बाहर आएगा। तो मैं आपको बता रहा हूं, जो टाइम चल रहा है जुपिटर और राहु के ट्राइन में होने की वजह से उसमें धोखा बहुत नजर आता है। तो धोखा नजर आना मतलब जो ग्राउंड रियलिटी है वो टोटली डिफरेंट होंगी। एक्चुअल में जो हो रहा होगा वो डिफरेंट होगा। इसलिए अक्सर औकात मैं जितने वीलॉग करता हूं आप लोगों से, उसमें आप कुछ और बोल रहे होते हैं, प्लैनेट कुछ और बोल रहे होते हैं, तो हम दोनों का आपस में टकराव होता है, विच इज गुड। हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो इस वक्त मुझे ऐसा लगता है 75% दुनिया के सामने एक ड्रामा ही चल रहा है, या एक तरह की फॉग है। उनको नहीं पता पीछे चल क्या रहा है, और पीछे जो चल रहा है वो मैं कोशिश करता हूँ आपको बता पाऊँ। अच्छा मलक साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। पाकिस्तान तो सालिसी करवा रहा था, अब ये लगता है कि सालिसी से पाकिस्तान को निकाल दिया गया। और आज सदर ट्रंप के पैगाम में भी यही है कि अब अगर ईरानियों ने बात करनी है तो उनके पास हमारे टेलीफोन नंबर है, बरह रास्त रब्ता करने। सर मैंने तो आपको उसी दिन कहा था जिस दिन 2 अप्रैल से मार्स ट्रांजिट किया था। मैंने कहा ये मुझे नहीं लग रहा कि ये जितनी जे जे कार हो रही है और पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है, मुझे खुशी होती है। मैं पाकिस्तानी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ और नेशनैलिटी का होल्डर हूँ। मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी कहीं और होता है। जो वो मुल्क से दूर होता है उसको उससे भी ज्यादा मोहब्बत होती है जितनी लोगों को पाकिस्तान में रहते होती है। तो मैं आपको सितारों की बात कर रहा था, लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, यार आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप पाकिस्तानी नहीं है, ये है। तो कहने का मकसद ये है कि जो सितारे बता रहे होते हैं मैं उसी को फॉलो करता हूं। तो मुझे पाकिस्तान में कोई अच्छी यूं कहा जाए कि रिसोर्सेज नजर नहीं आ रहे जो पाकिस्तान की आवाम को फायदा दें। अच्छा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, वो तो इस वक्त पूरी दुनिया काम करवा रहे थे। पूरी दुनिया के फैसले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की सरबराही में हो रहे थे। सर वो बताया है मैंने आपको कि जून का इंतजार करें, थोड़ा सब्र कर लें। हम अप्रैल भी ऑलमोस्ट खत्म है, 1 डेढ़ महीने की बात है। वो जैसे ही अंतरदशा केतु की स्टार्ट होगी वो आपको दूर जाते हुए महसूस होंगे। अभी मैं आपको जितनी मर्जी बातें कर लूं, दिखा दूं, चार्ट शो कर दूं, आपको नहीं समझ में आएगा। और आपको एस्ट्रोलॉजी किस तरह काम करती है आपको नहीं बता पाऊंगा मैं। तो अंदाजों के हिसाब से, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से जून के बाद एक्चुअल में आपको समझ में आने वाला है कि हो क्या रहा है। चले मलक साहब, थोड़ी सी लोकल पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं। 1 अप्रैल से वजीर आला के पी सोहेल अफरीदी, उन्होंने अवामी मूवमेंट का ऐलान किया, लाहौर से उसका आगाज करेंगे। और फर्स्ट इस में वक्त बहुत, जी, बहुत ज्यादा दबाव इन पर, बहुत ज्यादा तनकीद है।
और हमारे व्यूअर्स ने भी कमेंट्स किए थे कि आपने तो कहा था कि सुहेल अफरीदी इमरान खान की परछाई है, वो हम्म। तो अभी तक कुछ करते हुए नजर नहीं आ रहे। देखिए, परछाई का मतलब ये नहीं है कि वो हर वक्त धाड़ते हुए नजर आए तो आप बोलें कि हाँ जी ये वही है। मेरे ख्याल से उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि उनको कोई डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा इनकी पार्टी में। और ये बात परछाई के हिसाब से बिल्कुल सही है। इमरान खान को भी किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था और डाइजेस्ट कोई भी नहीं कर पा रहा था। तो मेरे ख्याल से मैंने ऐसी बात नहीं की है। अब आप ये सोचें कि एक बंदे की 18-19 साल की मेहनत, उसके बाद आप ये बोलें कि एक बंदा रिसेंटली एक ओहदे पे आया है, वो तो चीज शो नहीं करेगा। परछाई का मतलब ये होता है कि उसके अंदर ये सिमिलैरिटीज हैं। टाइम लगेगा। हम्म, ही विल डेफिनेटली प्रूव, और वो आपको नजर आएंगे। हम्म। और स्ट्रीट मूवमेंट। स्ट्रीट मूवमेंट तो सर स्टार्ट होने वाली है। मैंने आपको बताया अप्रैल के मतलब 20 से जो है पाकिस्तान के हालात में आवाम बहुत ज्यादा नजर आती है। कंट्रोल इनके पास जून में आएगा, लेकिन अप्रैल से लोग बाहर आना शुरू हो जाएंगे। जून में जैसे ही कैंसर में जुपिटर एग्जॉल्ट करेगा, आप देखिएगा क्या क्या इसमें एक तरह से जो है ना चीजें बढ़ती हुई आपको नजर आएंगी। अच्छा मलक साहब, ये भी बताएं कि टीएलपी के रिजवी बरादरान अनस रिजवी, साद रिजवी, कई जी। महीने गुजर चुके हैं, अब तो अप्रैल खत्म होने वाला है, कोई अता पता नहीं है, मंजर आम पर नहीं है, कोई खबर नहीं है, किसी अदालत में पेश नहीं किया, किसी जेल में नहीं है, वो कहाँ है? जमीन खा गई, आसमान निकल गया, किसके पास है? कहीं कब नहीं, मंजर आ आम पर जाएंगे। आएंगे? जून के बाद इंशाल्लाह इनके टाइम जो है अच्छा चलेगा और वो नजर आएंगे। कहीं नहीं गए, मैं फिक्र नहीं करें। जून के अच्छा। बाद आप एक्सपेक्टेशन रखें कि वो मंजरे आम पर आएंगे। मलक साहब, आपसे आखिरी सवाल। नया हफ्ता शुरू होने वाला है और करंट वीक का आपने ऑलरेडी बता दिया था, फाइनेंशियल प्रिडिक्शंस के हवाले से आपने स्टॉक्स का भी बता दिया था, क्रिप्टो का भी बता दिया था, गोल्ड का भी बता दिया था। कमिंग वीक के हवाले से कुछ बताएं। देखें, कमिंग वीक के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि सेम वॉलेटिलिटी रहेगी। शुरू के हफ्तों में थोड़ी वीकनेस नजर आ सकती है, लेकिन जैसे हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे वेडनेसडे से, तो थोड़ी पॉजिटिविटी नजर आएगी। गोल्ड सिल्वर थोड़ा नीचे आएंगे, लेकिन ये बाइंग प्रोसेस में रहने चाहिए, ये बाय साइड पे ही होने चाहिए। और ऑयल भी मुझे अभी ऊपर ही दिखता है। और स्टॉक्स मैं नहीं मानता, ये सब आर्टिफिशियल मूवमेंट हो रही है अब की तरफ। ये किसी दिन भी गिरे तो ये रुकेंगे नहीं, मैं आपको बार बार कहता हूं। लेकिन आने वाले मई में मुझे ऐसा लगता है स्टॉक बहुत ज्यादा नीचे आएगा। अच्छा मलक साहब, ईरान के वजीर खारजा पाकिस्तान के बाद ओमान गए हैं, ओमान से वो मास्को जाएंगे। क्या जी। लग रहा है ये जो विजिट है, इस्लामाबाद आना और आकर इनकार कर देना, मोस्ट प्रोबेबली जो अ, अमेरिका की शराइत थी वो उसकी जगह उन्होंने पाकिस्तान को अपनी शराइत दी होंगी और पाकिस्तान में मैसेंजर के तौर पर दोनों पार्टियां इस्तेमाल कर रही हैं। मेरे ख्याल से ईरान, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो अब नया मिडिल ईस्ट का बादशाह बन गया। मैंने आपको शायद ये 2 हफ्ते पहले ही कह दिया था। अभी बिल्कुल। ये आपको अपने आप को प्रूव करवाने के लिए हर जगह जा रहे हैं। और ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स अपने पहले भी हैं, इनके मजीद बना रहे होंगे। ठीक है। तो आने वाले दिनों में बाबुल मंदब भी बंद हो सकता, मैं आपको भी से बता अच्छा। दूं। जी बिल्कुल, ये हम्म, बात ध्यान में रखिएगा। इंटरनेट डिस्कनेक्शन, बाबुल मंदब, बहुत सी जगहों से बहुत नई नई आवाजें आना शुरू हो जाएगी। जैसे इंडोनेशिया ने अभी एक नया क्लेम कर दिया। तो मुझे ऐसा लग रहा है दुनिया में चेंजेस आ रहे हैं। जो रोब दबदबा था अमेरिका का, वो खत्म हो रहा है। इंसान को ऊपर आने और ऊपर से नीचे जाने में टाइम लगता है। कभी कभी रातों रात भी हो जाता है, लेकिन ये जो प्रोसेस है पूरी दुनिया की पावर का, जो वर्ल्ड पावर चेंज होने का, इसमें टाइम लगेगा। लेकिन अब मेरे ख्याल से बच्चे बच्चे को समझ में आ रही है कि अमेरिका के हाथ में जो पत्ते थे, जो वो एतराता था, जिसके ऊपर चाहते थे पाबंदियां लगा देते थे, अब हर कोई अपनी आवाज उठाएगा। तो डेवलपमेंट या चेंजेस, या यूं कहा जाए ट्रांसफॉर्मेशन, जो मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, ये ट्रांसफॉर्मेशन का फेज है। दुनिया तकलीफ में जरूर आएगी, लेकिन आगे भी बढ़ पड़ेगी। सेम लाइक कोरोना, नई नए तरीके से जीना शुरू कर दिया, तकलीफ हुई सबको हुई, बहुत से लोगों की अमवात हुई, लेकिन सितारों के लिहाज से 2020 से 2033 में दुनिया बदल जाएगी बिल्कुल।
अच्छा मलक साहब, ये बताएं कि स्टेट ऑफ हुर्मुज भी बंद है। अभी आप बाबुल मंदब की भी बात कर रहे हैं। स्टेट ऑफ मलाका के हवाले से इंडोनेशिया ने बयान दे दिया। तो फिर पेट्रो डॉलर का मुस्तकबिल क्या होगा? सर अभी अब तो भूल गए ना, ये पेट्रोल डॉलर नहीं रहने वाला। क्या? यॉन आ जाएगा, डिजिटल करेंसी। देखिए नया जो दौर आ रहा है वो डिजिटल करेंसी का आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। आज से 10-15 साल बाद ये हमें नोट्स नजर नहीं आएंगे, कोई इसमें काम नहीं करेगा। एक जमाने में आपको वो पुराना नोट मिलता था तो हम संभाल के रख लेते हैं ना कि यार ये यादगिरी के लिए रख लेंगे। ये जितने भी नोट्स है ना दुनिया में, ये यादगिरी के लिए रह जाएंगे। आज से 10-15 साल बाद इतनी चेंजेस आ रही हैं। तो ये तो बहुत छोटी मोटी बातें हम लोग कर रहे हैं सर। बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस आएंगी। जिस तरह मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, आई डोंट नो कि हो सकता है आप मेरे पास आके वर्चुअली बैठ के बात कर रहे हो। कोई बड़ी बात नहीं, मैं टेक्नोलॉजी की एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हैं। जा भी चुके हो मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी, मैं जरा एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा फोकस होता हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, इस वक्त तो मैं आपके देख सक रहा हूँ। हो सकता है आप मेरे साथ नेक्स्ट सीट पे बैठे हुए हो, वर्चुअली हम बात कर रहे हो। तो बहुत कुछ हो सकता है अभी। तो आने वाले दिन बहुत तब्दीलियां लेकर आ रहे हैं, बात जहन में डाल लें। तो ये जो हो रहा है ना, ये जो जंगें हो रही हैं, ये एक्चुअली अपनी वर्ल्ड पावर को या अपने आप को मनवाने के लिए हो रही हैं। और ये होके ही रहेंगी। फाइनली ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का आउटकम सामने आ गया। ईरान के वजीर खारजा पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वापस जा चुके हैं। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मुज़ाकराती टीम को इस्लामाबाद भेजने से इनकार कर दिया और उनका ये कहना है कि 18 घंटे का सफर करना वक्त का ज़िया है। अगर ईरानियों ने हमसे कोई बात करनी है तो उनके पास हमारे टेलीफोन के जो राब्ता नंबर है वो मौजूद हैं। और तमाम कार्ड्स इस वक्त अमेरिका के हाथ में हैं। अब मुज़ाकरात का और ईरान अमेरिका बातचीत का मुस्तकबिल क्या होगा, और बतौर सालस पाकिस्तान के किरदार का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या एक और लड़ाई का राउंड शुरू होने वाला है? जायचा क्या बता रहा है, ये जानते हैं मलक महबूब साहब से। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। माय प्लेजर शफकत भाई। मुझे नहीं लगता कि लड़ाई का नया दौर अब जमीन पे या हवाओं में होगा। जैसे बम गिराए जा रहे थे, जमीनी कार्रवाई, अभी फिलहाल ये नजर नहीं आता। अभी जो मेजर प्रॉब्लम आएगी वो ये ब्लॉकेड की आएगी, पानी में आएगी, पानी से रिलेटेड आएगी। और आपको नजर भी आ रहा है, जब प्राइस गिर गए थे पिछले हफ्ते कि ऑयल के प्राइसेस गिर रहे हैं और सब अच्छा हो गया, मैंने आपको तब भी कहा था अल्लाह करे अच्छा हो जाए। लेकिन सितारे मुझे कुछ और ही दिखा रहे हैं। ये कम्युनिकेशन तब ज्यादा सही बिल्डअप होगी जैसे ही मर्क्यूरी नेक्स्ट हाउस में जाएगा, कम्युनिकेशन नॉर्मल होगी। और आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये मुज़ाकरात होने की वजह से मामलात सही हो जाएंगे? आपकी ये गलत फहमी है। मुज़ाकरात हो जाए, सील लग जाए, ये फिर भी नहीं रहेंगे। ये टर्म्स कंडीशन नजर नहीं आती हो जाए। मुझे ऐसा नजर आता है कि पॉसिबली पॉसिबली ये चीजें सेटल होंगी तो 2030 के बाद। अच्छा। जी। जब तक आलमी जंग नहीं होने वाली, जो फाइनल राउंड है ये आलमी जंग ही है, इसमें कोई दो राउंड नहीं है, लेकिन ये सेकंड फेज है। जिस तरह एक बच्चा जाता है उसके लिए मिड टर्म आते हैं, फिर प्रिलिमिनरी, फिर उसके बाद फाइनल्स और बहुत सारा चल रहा होता है। तो ये अभी मिड टर्म था। 27-28 में आपको एक और झटका महसूस होगा, फिर ये जाके 30 में मेजर नजर आता है। तो कहने का मकसद ये है कि फिलहाल मुझे ऐसा लगता है इसमें टाइम है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि रातों रात सब चीजें सेटल हो जाएंगी तो आप गलत फहमी का शिकार हैं। प्राइस ऊपर जाएगी ऑयल की, पानी में मसाइल आएंगे, इंटरनेट डिस्कनेक्ट होगा, तब ही नई टेक्नोलॉजी आएगी। तो ये बात आप जहन में रखें, इसके हिसाब से ही अपने प्लान करें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब आप जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, हाँ सफरी हालात कुछ बेहतर होंगे। जो एक प्रेशर बना हुआ था, जैसे आपने अभी शुरू में बोला कि क्या हम एक नेक्स्ट राउंड में जा रहे हैं जंग के, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट राउंड नजर नहीं आ रहा, अलबत्ता छोटा मोटा ऐसा मसला नजर आता है जो कि होगा। इतने मेजर अभी खतरनाक सितारे ऑलमोस्ट निकल गए हैं। अब ये जाके अगस्त सितंबर में हम इसकी बात करेंगे, क्योंकि फिर मार्स जाएगा केतु के पास। केतु फिफ्थ में बैठा हुआ है, डिस्टर्बेंस शुरू हो जाएगी फिर से। बहुत शुक्रिया मलक महबूब साहब आपके कीमती वक्त का। मुझे शफकत अली को, मलक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। वीडियो के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे होगी फिर नेक्स्ट वीडियो मुलाकात। अल्लाह हाफिज।